सभी विद्यार्थियों का आज 15 अप्रैल 2023 की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ आज हम क्लास को देखेंगे। आज शनिवार था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आए हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वे भी नए हैं। कुछ दिन बिताएंगे कोचिंग संस्थान में, ऑटोमेटिक उनके नंबर बढ़ जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आए हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे या लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, उनका देख लीजिए टेस्ट में क्या रिस्पांस रहता है। आप लोग सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। पढ़ाई करने के लिए ऑफलाइन क्लास का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, टायर में हवा की आवश्यकता है, उसी तरीके से सिलेक्शन पाने के लिए ऑफलाइन क्लास की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जिनकी जयंती कब मनाई गई। जिनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। और ख़ास बात यह है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका दोस्तों जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। और इनका जन्म जो हुआ था महू गांव में हुआ था। महू गांव में महार जाति में हुआ था, जो एक हिंदू जाति है, और ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर हम राज्य की बात करें, इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। और अगर इनके बारे में दूसरी खास बात अगर हम सोचें तो क्या है, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। अगर हम बात करें कि मसौदा समिति में कितने अध्यक्ष थे, तो दोस्तों 7 सदस्य थे। अब उनका नाम बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है, फिर क्लास बहुत ही लंबी बन जाती है, जिससे आपको देखने में बड़ी परेशानी होती है। थोड़ी सी अगर क्लास लंबी हो जाए तो सारे विद्यार्थी कहने लगते हैं कि सर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो इसलिए क्लास भैया लंबी नहीं होगी, लेकिन जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मसौदा समिति में BR अम्बेडकर जी के अलावा कौन 7 सदस्य थे। इन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और कब दिया गया? 1990 में दिया गया। अगर हम बात करें भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न देने की शुरुआत जो है, देने की शुरुआत राष्ट्रपति राजेंद्र, डॉक्टर लगा लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी और सन 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2 जनवरी 1954 को की गई थी। काफ़ी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये अम्बेडकर जी कहा करते थे। और इनको एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बोधिसत्व पुरस्कार दिया गया 1956 में ही। इसको भी आप याद रखेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप नोट जरूर कर लीजिए, नहीं तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। जो लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं निश्चित ही उनके अच्छे नंबर आएंगे और वे सफल भी होंगे।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और लिखते रहेंगे धीरे धीरे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें आज बहुत कुछ बताना है। भारत के प्रमुख राज्यों के नृत्य भी बताने हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है। और ये 15 क्वेश्चन हैं जिनको बारी बारी से बहुत अच्छे से रिपीट करना है और बहुत अच्छे से इनको समझाना है। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बहुत अधिक जानकारी देना, हमारा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आइए जानते हैं इनका नाम। इनका नाम है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट की स्थापना है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो हाई कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 में है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में है। एक चीज़ और जानेंगे कि इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। अभी तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे अभी। दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से समस्या आ रही है, गर्मी बहुत होने लगी है। अब पसीना बहेगा हमारा भी और आपका भी, पढ़ाई में पसीना बहेगा, चिंता नहीं करेंगे, पसीना बहाएंगे। W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो इसकी दूसरी बैठक आयोजित की गई है जयपुर राजस्थान में, जो कि 13 अप्रैल को आयोजित की गई है। 18 G20 देशों की 120 महिला नेताओं ने भाग लिया है। W20 की स्थापना 2015 में की गई थी। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, याद रखेंगे। और लगातार हम आपके साथ में बने रहेंगे। अगले कुछ मिनटों तक कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है, कहीं कुछ समझ रहे हैं आप। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करें। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं, तो वे दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंधित है और ये प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्ता थे। बांग्लादेश में जो इलाज से, जो चिकित्सा से वंचित लोग होते थे, चिकित्सा से वंचित लोगों के किफायती उपचार के लिए 1972 में इन्होंने गोनोस्थ केंद्र की स्थापना भी की थी। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा, इसके बारे में भी आपको बताना है और देखते भी रहना है कि क्लास बन रही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्लास नहीं बन रही होती है कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से, और हम आपको पूरी क्लास पढ़ा चुके होते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और अब तो मेहनत का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा, पसीना टपकेगा और हम आपको पढ़ाएंगे। यही है मोटिवेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा, ये बंगलुरु में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों, बंगलुरु में खोला जाएगा और 1100 स्क्वायर फीट की जगह में ये खोला जाएगा। 1100 वर्ग फीट की जगह में खोला जाएगा और लगभग 23 लाख रुपए की लागत लगेगी। लगभग 23 लाख
रुपए की लागत लगेगी, लेकिन इससे फायदा होगा 50 से 70% निर्माण लागत में कमी आएगी और लगभग 20 से 30% से अधिक का समय भी बचेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आपकी मर्जी पर है। हम आपको तुरंत के तुरंत 6 नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? इसका मतलब होता है कि संविधान में बदलाव करने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है और जनमत संग्रह को देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? तो जानते हैं, इसको आमंत्रित किया है उज्बेकिस्तान ने। किस देश ने आमंत्रित किया है? तो उज्बेकिस्तान ने आमंत्रित किया है। ये आप नोट कर लीजिए, हम इसको बता के फिर अच्छे से आपको पढ़ाते हैं और किसी बात की टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टेंशन होती है तो पता चल ही जाता है, क्लास में जैसे ही गड़बड़ी हुई तो हमारा दिमाग खराब, है ना। सब कुछ लिख दिया है जिन लोगों को लिखना है, बाकी के लोग देखते हैं। ठीक है, तैयारी देखें, करते रहिए। आज टेस्ट में हाईएस्ट 75 गया है। अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट स्कोर रहा ये आज भी 75 नंबर रहा 100 में, और इनका नाम है विकास सक्सेना। SSC GD में भी इनका सिलेक्शन हो गया है और पिछली बार के भी यही टॉपर थे, आज भी यही टॉपर है। 70+ क्रॉस करने वाले 2-3 लोग हैं, लेकिन अब उनको टॉप पर आना होगा, उसी दिन उनका नाम लिया जाएगा। तो ये देश है उज्बेकिस्तान, ये देश है उज्बेकिस्तान। और राष्ट्रपति कौन है इसके? राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान के याद रखेंगे, राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव। राष्ट्रपति को कार्यालय अरे दोस्तों पता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा क्लास क्या गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा दिमाग ही खराब हो गया। कार्यालय में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कार्यालय में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पहली चीज, 30 अप्रैल को जनमत संग्रह कराया जाएगा। और जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी दोस्तों है ताशकंद, और यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र। क्या है दोस्तों? यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। इस बात को भी ध्यान रखें। टेक्निकल इशूज आ जाने से क्लास में थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन एडजस्ट करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन 2 भारतीय शहर जुड़ेंगे? तो ये भारतीय शहर हैं दिल्ली और मेरठ। कैसे जुड़ेंगे बताते हैं आपको। इनके बीच दिल्ली और मेरठ के बीच चलने
वाली रेल को रैपिडेक्स बोला जाएगा। रैपिडेक्स बोला जाएगा। रैपिडेक्स क्यों बोला जाएगा? क्योंकि पढ़ने में आसान है और अन्य भाषाओं में समझने में भी आसान है। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। 2025 तक पूरा करके संचालित कर दिया जाएगा। किसके लिए? जनता के लिए। ठीक है, अब हम तुरंत चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। लेकिन एक चीज रेलवे के बारे में और जानते हैं। रेलवे ने अभी हाल ही में पूछताछ काउंटर का नाम बदलकर सहयोग रख दिया है। इसको भी याद रखें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। करते जाइएगा मेहनत, और इसलिए करनी है कि सफलता के बाद जो संघर्ष की कहानी है वो आप अपनी खुद सुनाइएगा लोगों को। दूसरों की कहानियां नहीं सुनानी है, अपनी खुद की कहानियों को सुनाना है। याद रखेंगे। ZSI द्वारा, ZSI क्या है सबसे पहले समझते हैं। ZSI का नाम है, क्या है इसको देखिए, 7 नंबर प्रश्न, नहीं 8 नंबर प्रश्न। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलो सीजू की खोज की गई है? तो आप समझिए, ZSI का मतलब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये नाम है ZSI का। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। और मेघालय की गारो हिल्स की गुफा में मेढक की नई प्रजाति, जिसका नाम है अमोलोप्स सीजू, अमोलोप्स सीजू की खोज की गई। याद रखेंगे आप लोग। दूसरी चीज एक और है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई? TIC का दोस्तों हिंदी का नाम है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत। अगर हम इसी के तर्ज पर बात करें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना की गई। इसे शॉर्ट में BSI कहते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, इसको भी याद रखें। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस ये मनाया जाता है कब? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। ये चगास क्या है? चगास है अमेरिका में पाए जाने वाला एक कीड़ा है, और इसके काटने से दोस्तों बुखार आता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए इससे जागरूक रखने के लिए किसने? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2019 में इस दिवस को मनाने की
घोषणा की थी। ठीक है, याद रखें। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है, इस प्रश्न को भी देखेंगे। थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। लगातार दोस्तों पढ़ाते हैं, कुछ तो थकावट आ ही जाती है, नहीं आ जाती। आप लोग लगातार कहाँ पढ़ते हैं, वीडियो को रोक रोक कर, छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं। नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे, किसी पार्टी या दावत में जाना होगा तो नहीं जाएंगे, है ना, तो नहीं पढ़ेंगे, और जाएंगे तो है ही, वो तो गलती से निकल गया। हमें आपके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी कुछ विद्यार्थी इन बातों को नहीं समझते कि ये सब दोस्तों जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल हो जाएं अपने जीवन में, कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है, तो बताते हैं आपको, वो है राज्य बिहार। 10 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, कैपिटल है पटना, और सीएम है नीतीश कुमार। ये बात है। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग किया गया, और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगर बिहार के बारे में भी लेटेस्ट अगर हम आपको एक करंट अफेयर्स और बताएं तो आप सुनिए। सारण में, बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया। याद रखेंगे, ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बन गए हैं, इनका नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। सबसे तेज 6000 रन किसने बनाया है, डेविड वार्नर ने। 700 चौके किसने लगाए हैं, सबसे तेज 700 चौके लगाए हैं शिखर धवन। 150 विकेट सबसे तेज किसने लिए हैं, उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। याद रखें। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था, और फर्स्ट मैच कब खेला गया था। फर्स्ट मैच आईपीएल का कब खेला गया था, ये आईपीएल का कौन सा संस्करण है, जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया। आप चाहे नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी आपको, ठीक है। पढ़ने में दोस्तों बहुत आसानी मिलेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, अब अगर क्लास में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये क्लास फिर आना बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। अभी तक ठंडक होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अगर अब क्लास में रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो फिर क्लास बंद हो सकती है, ठीक है। अगर आप भी इस क्लास को रोज चाहते हैं तो हमें एक लोगों के स्टेटस पर शेयर होना चाहिए, और सपोर्ट भी आपको करना है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किसी की भी महत्वाकांक्षा कम नहीं है एक दूसरे से। हम अब सभी लोगों का सम्मान करते हैं। अगर हमने कुछ कह दिया या हमने आपको डांटा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने भविष्य को बनाने के लिए। बस
और दूसरी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अब हम सेबी के बारे में जानते हैं। तो सेबी जो है एक पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, एक को नहीं मतलब सारे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी। इतनी बात याद रखिए। ठीक है, ये थी सेबी के बारे में जानकारी। अब 12 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, तो 12 ही अप्रैल को इसने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। बैसाखी महोत्सव का आयोजन कौन सी राज्य सरकार कर रही है? 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो बैसाखी महोत्सव का आयोजन कर रही है। बैसाखी महोत्सव का आयोजन कर रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ट्यूलिप गार्डन का अभी क्या किया गया है? ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है मनोज सिन्हा। याद रखें। देश में सबसे अधिक संपत्ति रखने वाले सीएम कौन है? इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। ये कहाँ के सीएम हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। सबसे अधिक संपत्ति इनके पास है। इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी और इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। इनका जो नाम पूरा है वो है जगनमोहन रेड्डी। इनकी संपत्ति दोस्तों 501 करोड़ रुपए बताई गई है। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू है। पेमा खांडू की संपत्ति 163 करोड़ बताई गई है। ये एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी गई है। और अगर हम बात करें सबसे कम संपत्ति की, तो सबसे कम संपत्ति है ममता बनर्जी की, जिनकी पार्टी को अभी राष्ट्रीय दर्जा से छीन लिया गया है। याद रखेंगे। ठीक है, अभी H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश से हुई है? तो वो है कोरोना वायरस को जिसने पैदा किया, उसी से वही ये नए नामक बर्ड फ्लू है H3N8 बर्ड फ्लू रोग। बहुत स्पीड में मैं जानता हूँ आज की क्लास रही है, लेकिन मुझे बहुत सारी जानकारी देनी होती है, इसलिए थोड़ी सी मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। और आप सभी लोगों की समझ में बेहतर आया होगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब मैं कुछ स्टेट्स लिखूंगा, उनके रद्द से बताऊंगा, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो आप नोट कर लें। क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। सब लोग रोक के लिख लेते हैं, लिखने वाले लोग। ठीक है, अब मैं प्रमुख द्रव्यों की बात करूंगा, इसलिए मुझे राज्य लिख लीजिए। ठीक है, जैसे पहला राज्य है केरल। केरल का प्रमुख नृत्य क्या है? नृत्य होगा और इधर राज्य होगा। ठीक है, केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली। कथकली है, कथकली। एक ही पेंशन केरल। ठीक, दूसरा है पंजाब। पंजाब का नृत्य कौन है? भांगड़ा। तीसरा है राजस्थान।
क्या है? घूमर। पश्चिम बंगाल प्रमुख नृत्य क्या है? काठी। मेघालय प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी। नागालैंड प्रमुख नृत्य क्या है? चोंग। उड़ीसा ओडिसी। कर्नाटक का यक्षगान। जम्मू कश्मीर का राव। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। अब मैं इधर लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों, ये बहुत पेपर में पूछी जाती है, इसको जरूर नोट करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो रासलीला। असम का बिहू। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। गुजरात का गरबा। झारखंड का छऊ। उत्तराखंड का गढ़वाली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और छत्तीसगढ़ का गाड़ी। ये थे राज्य और उनके प्रमुख नृत्य। बहुत स्पीड में और झमाझम ये क्लास हुई है, सब कुछ समझ में जरूर आया होगा। इसकी तो पूरी गारंटी है कि कुछ भी आपको समझ में ना आया हो। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राज्य और नृत्य। राज्य है केरल, केरल का नृत्य है कथकली। पंजाब का भांगड़ा। राजस्थान का घूमर। पश्चिम बंगाल का काठी। मेघालय का लावड़ी। नागालैंड का जोग। उड़ीसा का उड़ीसी। कर्नाटक का यक्षगान। जम्मू कश्मीर का राउस। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला। असम का बिहू। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। झारखंड का छऊ। उत्तराखंड का गढ़वाली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। छत्तीसगढ़ का गाड़ी। ये राज्य और उनके लोक नृत्य हैं। बहुत अच्छे से आपको प्रयास किया गया है पढ़ाने का। आप सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, नोट करें, रिवीजन करें और पिछली कक्षाओं को भी पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तभी आपके टेस्ट में ज़्यादा नंबर आएंगे। इन बातों के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।